हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 20th लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे, पिछले कोर्स में हम लोग ने ये सीखा था पिछले लेक्चर पे कि दिस कीवर्ड क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि सुपर कीवर्ड जावा में क्या होता है और उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले तो आपको इनहेरिटेंस पता होना चाहिए। In inheritance, subclass object when call an instance member function of subclass only. Function contains implicit reference variable. This and super both referring to the current object. क्या मतलब हुआ इसका कि जब इनहेरिटेंस पे दो चीज़ें होती हैं, एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास होता है। तो जब हमारा सुपर क्लास होता है तो जब हमारा सब क्लास होता है तो उस केस में जो हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है उसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें दिस कीवर्ड होता है। दिस एक उसमें रेफरेंस वेरिएबल होता है और वो दिस होता है। उसी तरीके से इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि उसमें एक और कीवर्ड होता है और वो भी रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को ही, और उसको भी कहते हैं सुपर कीवर्ड। बस ये होता उस केस में है जब हमारी इनहेरिटेंस की सब क्लास होती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। हम लोग ने, क्योंकि इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो इनहेरिटेंस के साथ शुरू करते हैं क्लास ए। ठीक, उसके बाद हमारी बनी है क्लास बी और ये एक्सटेंड करेगी ए को। ठीक, अब पब्लिक क्लास एग्जाम्पल और मेन फंक्शन। ठीक, अब जैसे मान लो कि इसमें हम लोग ने बनाया होता पब्लिक वॉइड फंक्शन 1। ठीक, और इसमें हम लोग ने बनाया होता पब्लिक वॉइड फंक्शन 2। ठीक, तो अब क्या मतलब हुआ कि इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन वो हमारा हो गया, ये हमारा फंक्शन 2, ये हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो गया किसका, सब क्लास का, ये हमारी सब क्लास हो गई। ठीक, उस वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ अ सब क्लास ओनली फंक्शन कंटेन्स इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल। तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, एक दिस होता है और एक होता है हमारा सुपर। ये दो हमारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। अच्छा, ये रेफर किसको कर रहे होते हैं, ये रेफर कर रहे होते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी। तो उस केस में ये जो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया तो ओबीजे भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, दिस और सुपर भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारे बी है वो रेफर कर रहा है उसको, और ये बी तो बाहर है। ठीक, पर दिस और सुपर कहाँ है, दिस और सुपर है उसी फंक्शन के अंदर, ये लोकली होते हैं, ये ऐसे नहीं होते बाहर से, ये लोकली होते हैं, ये उसी फंक्शन के अंदर लोकल होते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो कि इसका काम क्या है, तो जिसका काम तो हम सबको पता ही है, पर इसका क्या काम है, फंक्शन 2 का। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सुपर क्लास का कोई कॉल कराना हो, तो देखिए द ओनली डिफरेंस, अच्छा हाँ, मैं पहले आपको एक बार डिफरेंस भी बता दूं कि ये दोनों होते तो फंक्शन के अंदर ही है, साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि ये रेफर भी कर रहे होते हैं सेम ही ऑब्जेक्ट को। मतलब ये भी एक तो दोनों के दोनों लोकल हैं, दोनों के दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में ही है। ठीक, और साथ ही साथ दोनों के दोनों रेफर कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट को। तो अंतर क्या हुआ, तो अंतर ये हुआ कि दिस जो रेफर करता है वो होता है सब क्लास का, यानी कि क्लास बी टाइप का, और जो हमारा सुपर होता है वो होता है हमारा क्लास ए टाइप का, यानी कि सुपर क्लास का। तो जो सुपर होता है वो यूज़ होता है हमारा सुपर क्लास के क्या कहते हैं फंक्शन या फिर मेंबर को कॉल कराने के लिए, और दिस होता है हमारा इसी को रेफर कराने के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा और समझ पे आए। इफ़ योर मेथड ओवर, पहले आप खुद ही बताइएगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि दिस यूज होता है इसी को कॉल कराने के लिए, तो अब जैसे हमको ऊपर वाला फंक्शन 1 कॉल कराना होता है। ठीक, हमको ऊपर वाला फंक्शन कॉल कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि सुपर है हमारे पास तो, और हमको इसी के अंदर कॉल कराना है, तो हम क्या करते हैं सुपर डॉट फंक्शन 1 और इसको कॉल करा देते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे
कि ये कौन सी बात हुई, क्योंकि इसने तो इसको एक्सटेंड कर रखा है, तो इसके सारे फंक्शन तो इसमें के अंदर पहले से ही हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो कॉल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन अब अगर आप मानिए कि इसका नाम भी होता फंक्शन 1 और आपने इसको बिना सुपर के कॉल करा दिया होता, अब इस केस में क्या होता, इस केस में ये होता कि ये रिकर्शन कॉल हो जाता। ठीक, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब कॉल होता है तो उसको रिकर्शन कहते हैं। तो अब क्योंकि ये लोकली कॉल हो रहा है तो इसको लोग इसी वाले को कंसीडर करेगा, तो फंक्शन के अंदर फिर वही वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपको तो कॉल कराना है ऊपर वाला, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सुपर डॉट फंक्शन 1 करोगे। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाली सुपर क्लास वाली क्लास को रेफर करेगा और उसके बाद वो सुपर क्लास वाले फंक्शन को कॉल कराएगा। ठीक, इफ योर मेथड ओवरराइड वन ऑफ इट्स सुपर क्लास मेथड, तो अब इसने ओवरराइड कर दिया हमारी सुपर क्लास की मेथड को। यू कैन इन्वोक द सुपर क्लास वर्जन ऑफ द मेथड, हम ऊपर वाले फंक्शन को जो सुपर क्लास वाला फंक्शन है उसको कॉल करा सकते हैं। कौन सी कीवर्ड की हेल्प से, सुपर कीवर्ड की हेल्प से। तो ये हमारे सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्लास ए के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ठीक, अब एक यूज तो समझ पे आ गया, आइए दूसरा यूज समझते हैं। अब दूसरा यूज़ क्या है, जो दूसरा यूज़ आइए समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा एक होता इंटीजर x, ठीक, एक है यहाँ पे इंटीजर y, ठीक, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड फंक्शन 3 और इस पर हमने बनाया इंटीजर z। ठीक, तो आपको ये समझ पे आ गया कि x का क्या है, y का क्या मतलब है, z का क्या मतलब है। लेकिन 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 अगर आपको इसमें वैल्यू डालनी हो तो आप कैसे डाल लेंगे, z=3 तो आपने डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लोकली है। ठीक है, अगर आपको y में वैल्यू डालनी हो तो आप डाल लोगे y=4, डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आपको x में वैल्यू डालनी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल लोगे x=5। अभी तक सब ठीक है। ठीक, लेकिन अब जैसे मान लो कि हमने इसको z नाम दे दिया और हमने x वाले को भी z नाम दे दिया। अब क्या, अब अगर आप हर बार z z z लिखोगे तो हर बार इसी की वैल्यू तो हर बार बार इनिशियलाइज होगी। पहले इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर इसको रीअसाइन हो जाएगी 4, फिर इसको रीअसाइन हो जाएगी 5। तो उस केस में क्या, तो अगर आपको इसी वाले क्लास के अंदर इस वाले z को यूज़ करना है तो आप लिखोगे this.z। ठीक, और अगर आपको इस वाले z को यूज़ करना है जो सुपर क्लास में है तो आप लिखोगे super.z। तो ये दो यूज़ मैंने आपको बताए जो सुपर के हैं। हालांकि आपको सारे समझ पे आ गए होंगे, कुछ खास खटे नहीं थे। तो पहला यूज़ क्या था कि अगर आपका मेथड ओवरराइड हो गया हो तो सुपर क्लास वाले मेथड को कॉल कराने के लिए आप सुपर का कीवर्ड का यूज़ करोगे। और इट अवॉइड्स नेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर वेरिएबल्स, तो जैसे अब इसमें हमारा नेम कॉन्फ्लिक्ट था, सारे सबके नेम सेम हो गए थे, तो हम लोग सुपर क्लास और सब क्लास के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ पे आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।